राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। आज का प्रसंग है श्री कृष्ण उपदेश संन्यास का स्वरूप। गीता के पहले अध्याय में हम देखते हैं कि कुरुक्षेत्र के रणांगन में अर्जुन के सामने परस्पर विरोधी कर्तव्यों का एक भयानक द्वंद्व युद्ध छिड़ गया, जिसके चक्कर में पड़कर उसने सोचा कि इस मानसिक आंदोलन पर विजय पाना बड़ा ही कठिन है। इसे छूटने का उत्तम उपाय यही है कि संसार छोड़कर निष्क्रिय जीवन बिताया जाए। मनुष्य की सदा से दो प्रकार की प्रवृत्तियां रही है, संसार में रहकर अपने कर्तव्य का पालन करना और सारे सामाजिक बंधनों को तोड़कर संसार से अलग रहना। इन्हीं शास्त्रों में प्रवृत्ति पथ और निर्वृत्ति पथ अथवा कर्म मार्ग और संन्यास मार्ग कहा गया है। अर्जुन के मन में इन परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का उठना स्वाभाविक ही था। गीता के शेष 17 अध्यायों में मुख्यतः इसी विरोध को मिटाने की चेष्टा की गई है। इस विषय में गीता के सभी टीकाकारों का मत एक ही मत है, परंतु श्री कृष्ण ने इस विरोध को मिटाने का जो उपाय बतलाया है उसके विषय में मतभेद है। इस जगह हम गीता के टीकाकारों के मतों को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला मत यह है कि मुक्ति के लिए कर्म मार्ग और संन्यास मार्ग दोनों ही आवश्यक है, किंतु पहले कर्म मार्ग का पालन करके पश्चात ज्ञान मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। कर्मों के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि हो जाने के बाद ही मनुष्य ज्ञान मार्ग में पैर रख सकता है। ज्ञान मार्ग में प्रवेश हो जाने पर कर्मों की आवश्यकता नहीं रहती। ज्ञान की प्राप्ति में ही उनकी चरितार्था है, अर्थात मुक्ति का साक्षात कारण तो ज्ञान ही है। परंपरागत कारण कर्म भी कहा जा सकता है। दूसरे सिद्धांत के मानने वाले कहते हैं कि कर्मों का स्वरूप से त्याग न कर मन में संन्यास का भाव रखकर कर्म करते रहना चाहिए। कामना तथा कर्म फल का त्याग ही वास्तविक संन्यास का स्वरूप है। इसलिए कर्म और संन्यास का समुच्चय ही अंतिम पुरुषार्थ मुक्ति का साक्षात एवं सर्वोत्तम साधन है। संक्षेप के लिए मैं पहले मत को कर्म समुच्चयवाद और दूसरे को सम समुच्चयवाद कहूँगा। यद्यपि वेदांत में इन शब्दों का प्रचलित एवं परंपरागत अर्थ इससे थोड़ा सा भिन्न है। गीता की प्राय सभी उपलब्ध टीकाओं ने कर्म समुच्चय के सिद्धांत को ही माना है, यद्यपि कुछ कुछ प्रधान बातों में सभी का परस्पर भेद है। हाँ, श्री माधवाचार्य और भक्ति मार्ग के कुछ टीकाकारों का यह सिद्धांत है कि कर्म के द्वारा शुद्ध होकर जब मनुष्य का चित्त सगुण परमात्मा की अनन्य भक्ति का पात्र बन जाता है, तब उसके लिए कर्म छोड़ना अथवा न छोड़ना बराबर ही है। इन टीकाकारों को की भी मैं कर्म समुच्चयवादियों में गणना इसलिए करता हूँ कि ये लोग भी अंतोगतवा कर्म को निष्प्रयोजन एवं मुक्ति के लिए अनावश्यक मानते हैं। भक्ति मार्ग के लिए उन आचार्यों की टीकाओं को भी मैं इसी श्रेणी में रखता हूँ जो शास्त्रोक्त पूजा अर्चना को तथा उन कर्मों को ही जो केवल शरीर यात्रा के लिए आवश्यक है कर्म संज्ञा देते हैं, क्योंकि ये कर्म गीता के उस व्यापक कर्म के उपदेश मात्र है जिसमें सारे सांसारिक कर्तव्यों का समावेश है। उपयुक्त सारी टीकाओं में श्री शंकराचार्य जी का भाष्य सबसे प्राचीन है, किंतु श्री शंकराचार्य जी के समय में भी गीता पर कुछ ऐसी टीकाएं विद्यमान थी जो सम समुच्चयवाद को ही मानती थी। इसी से श्री शंकराचार्य जी ने उपयुक्त टीकाओं का बड़े जोर से खंडन किया। देखिए गीता 2 अध्याय 11वां श्लोक पर शंकर भाष्य। इसे यह स्पष्ट है कि सम समुच्चयवाद के सिद्धांत को मानने वाली कुछ टीकाएं श्री शंकराचार्य जी के समय से पूर्व केवल विद्यमान ही नहीं थी, किंतु
उस समय उनका प्रभाव भी कम नहीं था। यद्यपि उनमें से एक भी टीका इस समय उपलब्ध नहीं। इसलिए इस समय यदि कोई उक्त सिद्धांत के अनुसार गीता की व्याख्या करे तो उसे नई कल्पना न समझकर केवल पुराने सिद्धांत का पुनः उद्धार ही के अनुसार पुनरुद्धार ही समझना चाहिए और मानना चाहिए। मैं आज अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार प्रस्तुत निबंध में इसी बात की चेष्टा करूंगा। इस दिशा में सर्वप्रथम प्रयत्न लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जैसे असाधारण प्रतिभा संपन्न विद्वान ने अपने गीता रहस्य में किया है। उसमें उन्हें ऐसे सफलता भी प्राप्त हुई है। लोकमान्य तिलक की जैसी कृषांग बुद्धि एवं अगाध विद्वता थी, उनका वैसा ही गहन बोध भी था। इन्हीं के सब गुणों के कारण वे इस विषय का पूर्ण एवं सर्वांगीण विवेचन करने में समर्थ हुए। गीता के आरंभ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए सन्नद्ध होने को कहते हैं। गीता के अंत में भी हम देखते हैं कि भगवान की कृपा से अर्जुन का संशय मिट जाने और मोह दूर हो जाने पर वह अपने आप को संभाल कर युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। महाभारत में, जिसके अंतर्गत भगवत गीता भी है, यह वर्णन मिलता है कि इसके बाद अर्जुन ने वास्तव में युद्ध किया भी था। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि भगवान ने अपने गीता के उपदेश में बार बार अर्जुन को युद्ध करने की प्रेरणा दी। हमारे प्राचीन शास्त्रकारों ने किसी ग्रंथ के तात्पर्य का निर्णय करने के लिए कुछ उपाय बतलाए। उनके अनुसार गीता के आरंभ एवं उपसंहार को, उस बात को जो वहाँ पर बार बार दोहराई गई है, देखने में हम इस निश्चय पर पहुँचते हैं कि गीता के उपदेश द्वारा अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त करना ही भगवान का प्रधान उद्देश्य था। भगवान स्वयं बता रहे हैं और कह रहे हैं कि युद्ध करो। युद्ध ही क्षत्रियों के लिए सबसे धर्म है, क्योंकि यहाँ युद्ध जो हो रहा था और होने वाली थी वो धर्म का। इससे उनका यह अभिप्राय है कि अर्जुन उस साक्षात साधन के अभ्यास का पात्र नहीं था। उनकी इस धारणा के कई कारण हैं, जिनमें श्री शंकराचार्य की युक्ति में सबसे अधिक प्रबल मालूम होती है, और इसलिए संक्षेप में मैं उसी का विवेचन करूंगा। उनकी युक्ति के मूल में उनकी यह धारणा है कि आत्मा ही कर्मों का कर्ता और उनके अच्छे बुरे फलों का भोक्ता है। यह माने बिना कर्म हो ही नहीं सकते, परंतु वास्तव में आत्मा न तो करता है और न भोगता है। मनुष्य के लिए यह असंभव है कि वह एक ही समय में दो परस्पर विरोधिनी भावनाएं कर सके। अतः कर्म समुच्चय का सिद्धांत ही युक्त है। देखिए गीता 2 अध्याय 11वां श्लोक शंकर भाष्य। यदि श्री शंकराचार्य जी की अलौकिक प्रतिभा का मैं पूर्णतया कायल हूँ और मेरी उनके अद्वितीय गुणों के प्रति अत्यंत श्रद्धा है, फिर भी मैं उनकी इस युक्ति पर अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार कुछ जहाँ तक अपने विवेक से बताऊंगा। प्रत्येक जीव को, चाहे वह बद्ध हो या मुक्त, अपने प्रारब्ध कर्मों के अनुसार न्यूनाधिक मात्रा में दुख सुख भोगने ही पड़ते हैं, किंतु कर्मयोगी का उनके प्रति समता का भाव होता है। जैसे कि भगवान गीता में बताते हैं, कहा है कि कर्मों के कर्तापन के संबंध में भी भगवान ने यह कहा कि कर्मयोगी अपने आप को कर्ता नहीं मानता। यदि यह कहा जाए, और शंकराचार्य ने कहा भी है कि भगवान का यह वाक्य कर्म सन्यासियों के लक्ष्य करके कहा गया है, कर्मयोगियों के लिए नहीं। तो इस कथन के लिए प्रमाण की आवश्यकता होगी, क्योंकि भगवान के उपयुक्त वचन में हिंसा करने का उल्लेख आया, जो युद्ध में ही हो सकती है, और युद्ध के लिए भगवान अर्जुन को उपदेश देते हैं। अतः अर्जुन के लिए ही
इस वाक्य का प्रयोग किया गया है। यह स्पष्ट है जहाँ तक मैं समझता हूँ। उनके विषय चिंतन करना, श्रवण मनन, निधिध्यान इत्यादि शरीर संबंधी दूसरी क्रिया करनी भी पड़ती है। भगवान ने ठीक ही कहा है कि कोई भी पुरुष कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सबको प्रकृति के गुणों के अनुसार कर्म करने ही पड़ते हैं। प्रत्येक क्रिया संकल्प के द्वारा होती है और संकल्प के मूल में इच्छा होती है, जो स्वयं ज्ञान से उत्पन्न होती है। इसमें कोई संदेह नहीं। उपयुक्त ज्ञान में क्रिया का हेतु, उसके साधन, उसके बीच में आने वाले अंतराय और उसका कर्ता, चाहे वह कर्म सन्यासी हो अथवा और कोई, इन चार बातों का ज्ञान शामिल करता है। यदि तत्व ज्ञान और कर्म में परस्पर इतना विरोध है कि वे दोनों एक जगह नहीं ठहर सकते, जैसे अंधकार और प्रकाश एक जगह नहीं ठहर सकते, है, वैसे ही वह सारे विशेष कर्मों का त्याग कर दे। तब साधक कर्म संन्यास करके श्रवण मनन निधिध्यासन आदि संन्यासोचित कर्म द्वारा मुक्ति के साक्षात साधन ज्ञान को प्राप्त करता है। किंतु श्री शंकराचार्य मत के एक दूसरे विवरणकार को यह मानने में आपत्ति है। उनका कहना है कि यदि कर्म से विदिशा यानी जिज्ञासा के अतिरिक्त और कोई फल नहीं होता तो इसी दशा में ज्ञान का उदय तो एक आकस्मिक घटना हो जाती, क्योंकि उसके लिए यह आवश्यक है कि कोई योग्य ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिले और श्रवण मनन निधिध्यासन के लिए वातावरण भी अनुकूल हो। अतः उनके मत में कर्म का फल केवल जिज्ञासा नहीं अपितु ज्ञान भी है, परंतु श्रवण मनन और निधिध्यासन रूप विशिष्ट कर्मों के बिना ज्ञान हो ही नहीं सकता। अतः कर्म संन्यास की भी आवश्यकता है। इसका तात्पर्य हुआ कि कर्म योग और कर्म संन्यास के विशिष्ट कर्तव्य मिलकर ज्ञान को उत्पन्न करते हैं। उनके मत में कर्म संन्यास का मुख्य फल काम क्रोध आदि विकारों से उत्पन्न होने वाले चित्त विक्षेप की निवृत्ति है, किंतु संन्यास को छोड़कर ब्रह्मचर्य गृहस्थ आदि अन्य आश्रमों में भी लोग चित्त विक्षेप से मुक्त हो सकते हैं और अपने विशेष कर्तव्यों के बीच में श्रवण मनन और निधिध्यासन के लिए भी समय निकाल सकते हैं। अतः उनके लिए कर्म संन्यास की कोई आवश्यकता नहीं रहती। इस प्रश्न को हल करने के लिए विवरणकारी कहते हैं कि श्रवण मनन और निधिध्यासन यानी या अन्य कर्मों के बीच में अभ्यास किया जाता है। कहने का तात्पर्य हुआ
कि हम जो भी कर्म करते हैं, कर्म करें तो सावधानी पूर्वक करें, और उसके बीच में जो है हमें स्मरण रहनी चाहिए भगवान की लीलाओं का, भगवान का नाम का, उनका नाम का जप चलता रहे। तो मेरा हिसाब से जहाँ तक हमें भरोसा है कि प्रपंची से अपने आप ही बचाया जा सकता है केवल नाम जप से। उससे ज्ञान की उत्पत्ति निधि ध्यान आदि कर्मों के बीच बीच में अभ्यास किया जाता है, उससे ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती, किंतु इसके निरंतर अभ्यास से ज्ञान का उदय हो सकता है। अपने इस मत की पुष्टि के लिए उपयुक्त विवरणकारों ने यह श्रुति वाक्य उद्भूत किया है, जिसका भाव उन्होंने यह बतलाया है कि जो पुरुष ब्रह्म से संबंध रखने वाले बातों में सदा लगा रहता है वही अमरता को प्राप्त होता है। यहाँ भी यह प्रश्न हो सकता है कि यदि कर्म सन्यासी के भिक्षाटन आदि कर्मों से बड़ा ब्रह्म विचार के कार्य में कोई बाधा नहीं पड़ती, तो कर्मयोगी के विशिष्ट कर्मों से उसमें क्यों कर विच्छेद पड़ सकता है? कर्मयोगी भी श्रवण मनन और निधिध्यासन के द्वारा प्राप्त हुए विचारों एवं भावों को मन में रखते हुए ही सारे कर्म कर सकता है। इसके अतिरिक्त एक बात और भी विचारणीय है। शास्त्रों में शूद्रों के लिए संन्यास आश्रम की आज्ञा नहीं दी गई है, किंतु उनको भी इतिहास, रामायण एवं महाभारत तथा पुराणों के श्रवण अथवा अध्ययन से ज्ञान हो सकता है। इस बात को स्वयं श्री शंकराचार्य जी स्वीकार करते हैं। इस तरह से यह सिद्ध होता है कि श्री शंकराचार्य के कथन के अनुसार शूद्रों को तत्व ज्ञान अथवा मोक्ष के लिए संन्यास की आवश्यकता नहीं है। शास्त्रों में शूद्र की भांति स्त्रियों के लिए भी संन्यास का विधान नहीं है, किंतु वेदों में ही इस बात का उल्लेख मिलता है कि वाच्यकन्वी, गागड़ी आदि स्त्रियों ने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया था। महाभारत में भी लिखा है, और श्री शंकराचार्य अपने ब्रह्म सूत्र भाष्य में 3:32 में इस बात को स्वीकार करते हैं कि सुलभा नामक एक स्त्री को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था। जनक, अश्वपति, सभ्य और वेद व्यास आदि महापुरुषों ने और श्री कृष्ण आदि अवतारों ने मुक्त होने पर भी सांसारिक व्यवहारों को नहीं छोड़ा, किंतु श्री शंकराचार्य जी ब्रह्म सूत्र भाष्य 3:32 में लिखते हैं कि उपयुक्त पुरुष विलक्षण कोटि के थे, जिन्हें वे अधिकारी कहते हैं, और जो संसार का कल्याण करने का विशेष सामर्थ्य रखते हुए लोक संग्रहार्थ मुक्तावस्था में विकर्म करते रहते हैं। इससे भी यह बात सिद्ध होती है कि ज्ञान के अनंतर भी बिना किसी बाधा के कर्म किए जा सकते हैं, और कम से कम अधिकारी के पुरुषों के लिए तो कर्म संन्यास की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। फिर कर्मयोगी ज्ञान पूर्वक कर्म नहीं कर सकता, इसमें क्या हेतु है? क्या उन कर्मयोगियों में जो आधिकारिक नहीं है, ज्ञान प्राप्ति अनंत लोक हित करने की योग्यता नहीं रह जाती? क्या सारे ही कर्मयोगी संसार का इतना भी उपकार नहीं कर सकते जिससे अज्ञानी लोग उनके संसार छोड़ने पर उनके आदर्श का उल्टा अर्थ समझकर तथा विवेक शून्य अनुकरण कर आलसी न बन जाए? गीता 3 अध्याय 20वां श्लोक में भी भगवान अर्जुन को आज्ञा दी है कि तुम और कुछ नहीं तो लोक संग्रह के लिए ही संसार में रहकर अपने कर्तव्य का पालन करते जाओ। और यह निश्चित है कि अर्जुन आधिकारिक पुरुष नहीं थे। इससे यह सिद्ध हुआ कि लोक संग्रह में केवल अधिकारिकों का ही अधिकार नहीं है। गीता 3 अध्याय 25वां श्लोक। भगवान कहते हैं कि ज्ञानियों को अनासक्त भाव से लोक संग्रह के लिए उसी प्रकार कर्म करते रहना चाहिए जिस प्रकार अज्ञानी लोग आसक्त होकर कार्य करते हैं। यह बात श्री कृष्ण सामान्य रूप से सारे ही ज्ञानियों के लिए कहते हैं, केवल अधिकारियों के लिए नहीं।
कई लोगों की यह धारणा है कि गीता में कुछ श्लोक ऐसे भी है कर्म समुच्चय के सिद्धांत को ऊंचा बतलाते हैं और जिनकी संगति सम समुच्चय के सिद्धांतों से बिना खींचतीन किए नहीं बैठते। उन महाशयों ने से मेरी प्रार्थना है कि वे उन श्लोकों की गीता रहस्य अथवा कर्मयोग शास्त्र में लोकमान्य तिलक द्वारा की हुई व्याख्या को देखें। इस निबंध में उनमें से कुछ श्लोकों की ही नमूने के तौर पर लेकर संक्षेप रूप से उनका विवेचन किया जाएगा। कर्मयोग कर्तृत्व बुद्धि एवं फलाशक्ति से युक्त कर्म निश्चय ही ज्ञान योग से, जिसमें ये दोनों ही नहीं रहते, बहुत नीचे दर्जे का है। किंतु इस श्लोक में ज्ञान योग की कर्म योग के साथ जिसमें कर्तृत्व बुद्धि और फलाशक्ति उसी प्रकार नहीं रहते जैसे ज्ञान योग में कोई तुलना नहीं की गई। ज्ञान योग और कर्म योग दोनों ही मूल में तत्व ज्ञान रहता है और भगवान ने अर्जुन को संसारिक कर्तव्य न छोड़कर ज्ञान योग के केवल ज्ञान अंश को ही लेने का उपदेश किया। इसलिए अगले श्लोकार्ध में भगवान कहते हैं, बुद्धो शरण मन वंचित, अर्थात ज्ञान का ज्ञान योग का नहीं। अर्षे लो, इसके लिए भगवान जो हेतु बतलाते हैं उससे यह बात और स्पष्ट हो जाती है। कारण भगवान यह बतलाते हैं कि कृपणा फल हेतु, अर्थात जो लोग अपने लिए फल की इच्छा रखते हुए वास्तव में दयनीय हैं। यदि श्लोक में कर्म का अर्थ कर्मयोग होता तो उन उक्त हेतु में विरोधी आ जाती, क्योंकि कर्मयोग अपने लिए फल इच्छा की नहीं रहती, जैसा कि भगवान ने गीता में कहा। इसके अनंतर हमें सर्व कर्मखिल पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, इस श्लोक पर विचार करना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि हे अर्जुन, सारे कर्मों का पर्यवसान ज्ञान में होता है, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि ज्ञान का उदय होते ही कर्मयोगी कर्म सन्यासी बन जाना चाहिए। इसके विपरीत उक्त श्लोक में 10वें श्लोक में जो इसी प्रकार प्रसंग कहा गया है। हम लोग केवल अपना कल्याण करने के लिए, देखिए भगवान कितना दयालु है, हम लोग को अपना कल्याण हेतु मानव शरीर दिया, मानव तन दिया, मानव देह से ही हम सारे कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए भगवत प्राप्ति, यानी भगवान का साक्षात करना। है बहुत कठिन, लेकिन अभ्यास के द्वारा असंभव नहीं है, संभव ही है। केवल नाम जाप से ही साधक परम पद को पा सकता है। दूसरा तो मेरे हिसाब से कोई लगता नहीं कि आज के भागदौड़ में अपना कर सके लोग। इसलिए भगवत नाम जो भी अच्छा लगे, राधा राधा राधा, हरि राम कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, जो भी लगे आपको जपना चाहिए। कोई भी ऐसा क्षण न हो जो उनकी नाम विस्मृति हो जाए। लाल की मुस्कान कहाँ छिपा है, अनूठी लाल की मुस्कान, चारों चितवन चोरी लिनी, सखी सबे कुल कान, ललन चलनी चलन भूली, पग न पगहु उठान, बसन छोरनी छोरी, बैठी प्राण आवन जान, अरुण अधरन निरखी नैनी, तजियो निमिखे चलान, ललित लटकन हलन भैरत, हृदय गति हीरान, अलक वलनी अटकी भूले,
आली अली कुलगान दसन दुति सब रतन हारे बदन किए विधु मलान करण कमलन सकुच मानी नखन नखते दुरान मदन मोहन मधुर मूर्ति मदन मद सिरान नहीं भूलता इन नैनों से पीताम्बर का रंग हाय हुआ क्यों विश्व मोहिनी मुरली का स्वर भंग विस्तृत कालंदी के तट पर कुसुम की नौकलिया सजकर सुनती थी संगीत न उसमें भी है शेष उमंग नहीं भूलता इन नैनों से पीताम्बर के रंग सुना है सारा नंद नवन ब्रज बनिताए करती कुंदन कहाँ छिपा पीताम्बर वाला लिए उमंग संग नहीं भूलता इन नैनों से पीताम्बर के रंग श्याम श्याम के ही विधि भय कहो सखी यह बात माते ताति गौरे सबे करो कारो कृष्ण ही गात बिछुरत को अति दुख लहो सुरति करी बसुजाम राधा की बिरहा अग्नि में भयो श्याम जरी श्याम। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।